हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है समदर्शी। समदर्शी का अर्थ होता है सबको एक नज़र से देखना। और यह कहानी है दो बच्चों की, जिसका नाम है एक वंशी और दूसरा सतीश। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। तो वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख ना था, क्योंकि वह सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। आज तक किसी ने ना तो मोहल्ले में और ना स्कूल में ही उसे चिढ़ाया और ना कोई उस पर कभी हंसा था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सबकी तरह सलामत और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया, वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यह था कि वह दूसरे में जब कोई कमी देखता तो वह उसके पीछे ही पड़ जाता था। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इस कारण वंशी क्रोध व दुख से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक सतीश को नसीहत दी और कठोर दंड देने के लिए चेतावनी दी। इसके बाद तो सतीश ने और ज्यादा परेशान करने लगा। एक दिन वह घर आकर खूब रोया और पूरी बात सुनकर वंशी की माँ ने उसे समझाया कि मेरे लाल, ईश्वर ने ही तुझे बनाया है और वही तेरे लिए कुछ करेंगे। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी, उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आंख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला गया। उसकी घायल आंख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को आपबीती सुना रहा था। वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नजर तो आ रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा। 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी ना थी। आंख बुरी तरह लाल थी। असहनीय दर्द होता था। मम्मी ने समझाया भी था, लेकिन वह ना माना था और पट्टी फेंक कर स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख से पट्टी उतार दी, कुछ हो गया तो। सारा दिन उसने बेचैनी से गुजारा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित्त हो गया। उसे कुछ होश ना था। कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलवाया, कब आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता ना था। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्त में से थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। आंख के झिल्ली से खून रिस रहा था, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता था। सुनकर सतीश डर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा? सब मेरी ही गलती है। मैं ही वंशी को तंग करता था। उसने तो हमेशा सहनशीलता से काम लिया था। मैंने ही भूल की। काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता, आंखों से पट्टी ना खोलता। अब ना जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं मेरी आंख चली गई तो। वह इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुंह से कुछ ना बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी ना खोलने देना।
पापा हर्ष और विह्वल होकर कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा, डॉक्टर अंकल, जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूंगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही, वह विभिन्न विचारों में खोया रहा। समदर्शी अब तो उसे सिर्फ वंशी के नाम से ही याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले वंशी के बारे में पूछा। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। तो देखा दोस्तों, ये थी कहानी समदर्शी। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति में कोई विकलांगता हो या किसी चीज़ की कमी हो तो हमें कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है और किसी को भी ये दुख से गुजरना पड़ सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए और किसी की विकलांगता पर या किसी भी चीज की कमी पर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में और इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।